बहुत से लोग जिम जाना चाहते हैं ताकि वे किसी विशेष अभिनेता की तरह दिख सकें, जैसे एक शरीर, जैसे कुछ विशेष। उसका पीछा मत करो, आपको बहुत ईमानदार होना होगा। अच्छे लक्ष्यों का पीछा करें जो आपको आपके गोल्फ, आपके क्रिकेट में बेहतर बनने में मदद करें। सिक्स पैक एब्स आपको अच्छा स्प्रिंट समय या अच्छा क्रिकेट शॉट या अच्छा गोल्फ स्विंग नहीं देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास एब्स नहीं है, वे कभी कभी उन लोगों से तेज दौड़ सकते हैं जिनके पास एब्स है। मैं अनुभव से बात कर रहा हूं। एब्स बस मूल रूप से ऐसा है जैसे आपके शरीर पर चर्बी की एक परत नहीं है। उन चोटों को ठीक करने की कोशिश करें जो बार बार हो सकती हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग खिंचाव बार बार हो सकता है, तो आप बेहतर प्रशिक्षण से उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक डाइव करते हैं और गलत तरीके से गिरते हैं, तो आप इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पढ़ना, मुझे लगता है कि बहुत से एथलीट नहीं पढ़ते, वहीं पर वे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी खो देते हैं जो शायद आपको उनका लक्ष्य निर्धारित करने और उनका मन तैयार करने में मदद करती है। कभी कभी आप खेल मैदान में नहीं जीतते, सही है, कभी कभी आप खेल मैदान में प्रवेश करने से पहले ही जीत जाते हैं। किताबें आपकी मदद करेंगी। तीन, दो, एक, एक्शन। ठीक है, मैं कहूंगा कि 20 से बचने की कोशिश करें। गौरव से बात करें। हाय, मैं मनन हूँ। मुझे खेल, मेरा कुत्ता पसंद है और एक सामान्य दिन में मुझे गणित की समस्याएं और इतिहास हल करना पसंद है। कुछ दिन पहले मैं हुजैफा तालिब से मिला, उन्हें एथलीटों को कोचिंग देने के बारे में बोलते सुना। मैं वास्तव में जानना चाहता था कि ये कैसे काम करता है, तो यहाँ वह मेरे साथ माइक और मैजिक के पहले एपिसोड में है। मनन, आज हम शुरुआत कर रहे हैं किसी बेहद शानदार व्यक्ति के साथ, हुजैफा तालिब, जिन्हें कोच मोगेम्बो के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप फिटनेस में रुचि रखते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ बने रहना चाहिए। कोच हुजैफा आपके औसत ट्रेनर नहीं हैं, वह आउटफिट के सह संस्थापक हैं जो बेंगलुरु के सबसे कूल जिम्स में से एक है। उनकी ताकत, गति और मानसिकता एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली प्रयास की तरह आती है। वह एक फ्रेंचाइजी बांडो महिला क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच भी रह चुके हैं। तो चाहे आप जिम के दीवाने हों, एकदम शुरुआत कर रहे हों या बस यह जानने के लिए उत्सुक हों कि उद्देश्य के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, तैयार हो जाइए कुछ गंभीर प्रेरणा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कृपया स्वागत करें कोच मोगेम्बो, एक और केवल हुजैफा तालिब। हाय हुजैफा, हमारे शो में आपका स्वागत है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अरे धन्यवाद यार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि एक फिटनेस कोच क्या करता है। आपका एक सामान्य दिन कैसा दिखता है? ओह यार, ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन हम बस सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो फिट होना चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और ये काफ़ी लंबा दिन होता है, जैसे कि हम में से कई लोग सोचते हैं, या यहाँ तक कि आप और आपके दोस्त और आपके लोग जो बड़े होते हैं कि फिटनेस ट्रेनर का काम बस जिम जाना और वर्कआउट करना है। हम बस ऐसा नहीं करते, ये बहुत समग्र होता है ना। हम पे जीवन प्रभाव डालते हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि वे कैसे अधिक फिट, बेहतर, स्वस्थ हो सकते हैं, है ना। ये शब्द है वेलनेस, है ना। हम उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ अनुभव कर रहे हैं। मानसिक पक्ष पर बहुत अधिक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक पक्ष पर, लेकिन शारीरिक पक्ष पर बहुत कुछ करना होता है, और हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। और ये बहुत सारी बातचीत, प्रेरणा, प्रोत्साहन, उन्हें बेहतर बनाना होता है। लेकिन ये एक लंबा दिन होता है। हम कभी कभी सुबह 5 बजे जैसे जंगली समय पर शुरू करते हैं, हम रात 8-9 बजे खत्म करते हैं, क्योंकि अधिकांश काम होता है और अधिकतर लोग दिन के इन घंटों में फ्री होते हैं। दोपहर में हम खुद ही वर्कआउट कर रहे होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, हम घर जाते हैं। मैं आमतौर पर घर जाता हूँ और एक झपकी लेता हूँ और घर पर कुछ समय बिताता हूँ, पढ़ता हूँ, सही है। गुणवत्ता का मतलब ये भी है कि अपने पैशन प्रोजेक्ट्स के लिए समय निकालना, कुछ खेल खेलना, और हाँ, ट्रेनर की जिंदगी लगभग वैसी ही होती है। ये दोहरावपूर्ण, बहुत नीरस, वही, लेकिन ऐसा हर काम के साथ होता है। लेकिन हमें एक अवसर मिलता है कुछ और अधिक खोजने का, जो कुछ अन्य पेशे आपको नहीं दे सकते। तो खेल से पहले मैं हमेशा थोड़ा तनाव में रहता हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं खेलता, अगर मैं हार जाता हूँ। आप महिला टीम की मैच के दिन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में कैसे मदद करते हैं? आप तनावग्रस्त हैं। आप तनावग्रस्त इसलिए हैं, सच कहूं तो, क्योंकि आप परिणाम देख रहे हैं। सही है, परिणाम देखना बंद करें। जैसे ही आप परिणाम देखना बंद कर देते हैं, ये कहते हुए कि जीत या हार, जब ये आपके दिमाग में चलने लगता है तो आप खेल का मजा छीन लेते हैं। इसलिए आप तनाव में हैं, कहते हैं ओह, आज अगर मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो हम नहीं जीतेंगे, आज अगर मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मुझे चुना नहीं जा सकता। तो आप पहले ही खेल के परिणाम, आउटपुट में कूद चुके हैं।
जब भी आपको मौका मिले स्टे उस मानसिकता को जरूर बदलें। जैसे देखना शुरू करें, ठीक है मेरे कोच ने मुझे क्या करने को कहा, गेंद को देखो, गेंद को मारो, एक विशेष तकनीक खेलो, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो। आप आज बहुत अच्छा खेल सकते हैं और कल बिल्कुल अच्छा नहीं खेल सकते, और यही खेल है, यही इस खेल की खूबसूरती है ना। महानतम एथलीटों ने हमेशा अच्छा नहीं खेला है, लेकिन जो उन्होंने सबसे अच्छा किया है, अगर आप कोबी, बेलो, पाट, सचिन के बारे में पढ़े, उन्होंने प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से किया है। जैसे उसेन बोल्ट, यहाँ तक कि महानतम में से महानतम फेडरर, जोकोविच, नडाल, जैसे अगर आप किसी भी खिलाड़ी की बात करें, जैसे रोनाल्डो, मेसी, कहीं भी जहां आप इन लोगों को उनके वास्तविक प्रशिक्षण समय से 3 घंटे या 2 घंटे पहले आते देखते हैं, वे अपनी बुनियादी चीजें बहुत अच्छी तरह से करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। तो आपके लिए भी निर्माण करें। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रोटोकॉल बनाएं, चाहे आप अच्छा खेल रहे हो या बुरा, हर दिन उस प्रोटोकॉल का पालन करें। बस उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और अपना खेल खेलें, और यह भी जानें कि हमेशा पीछे मुड़कर देखें और इस बात से खुश रहें कि आपको खेलने का मौका मिल रहा है। ठीक है, कभी भी इस तथ्य को ना हटाएं कि आप अभी एक बच्चा हैं, आप एक किड हैं। बच्चा नहीं, आप एक किड हैं। आप उस तरफ हैं जहां आप खेलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खेल से प्यार है। हाँ, कभी उसे मत हटाओ। आप खुद पर यह दबाव क्यों डालना चाहते हैं कि मुझे जीतना है, मुझे हारना है? आप क्यों तनाव में हैं? क्योंकि जब मैं अच्छा नहीं खेलता तो मुझे बहुत आलोचना का सामना करना पड़ता है। वाज तो बाहर है, वही नो एक्शंस, सही। वो जो आपके जीवन में शामिल नहीं है, उसे पूरी दुनिया से बाहर कर दें। सही, आलोचना अच्छी है। सीखें कि आप आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। या तो आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे आप पर असर डालने देते हैं, इसे न लें और न ही इसे आप पर असर डालने दें। सही, तो इन चीजों को बनाएं। एक वास्तव में महत्वपूर्ण चीज जो आप अपने लिए कर सकते हैं, वह है अपने लिए एक बहुत मजबूत प्रक्रिया बनाना। सही है, लोग चाहे कहें ओ आप दुनिया के नंबर 1 एथलीट हैं, या आपको खेलना बिल्कुल नहीं आता, इन दोनों के बीच आपकी प्रक्रिया नहीं बदलनी चाहिए। सफलता और असफलता के साथ जब सोना हो तब सोएं, जब खाना हो तब खाएं, जब मेहनत करनी हो तब कड़ी मेहनत करें, अपनी रिकवरी करें और हमेशा खेल का आनंद लें। आप जानते हैं क्या, एक दिन आएगा, ये नहीं कह रहा कि वे जल्दी या देर से होना चाहिए, जब आप नहीं खेल रहे होंगे, तो हर दिन आए और उस खेल का आनंद लें जिसका आपको मौका मिला है। नहीं, दुनिया में 1.5 अरब लोग हैं जो क्रिकेट के स्तर पर खेलना चाहते हैं। क्या सभी को मौका मिलता है? नहीं। आप कर सकते थे, आपने यात्रा शुरू कर दी है। इसलिए एक प्रक्रिया बनाएं। जब तक आप अपने देश के लिए नहीं खेलते और जब आपको अपने देश के लिए खेलने का मौका मिलता है, तब भी प्रक्रिया नहीं बदलनी चाहिए। प्रक्रिया जितनी कमजोर होगी, आलोचना आपको प्रभावित करेगी। प्रक्रिया जितनी मजबूत होगी, आलोचना सिर्फ किसी अप्रासंगिक व्यक्ति द्वारा कही गई 20 अक्षरों की बात बन जाती है। यह अप्रासंगिक हो जाती है क्योंकि आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप पर्याप्त करते हैं और जो आपको दोनों मिला है, तो बस वही है। तो खेल का सबसे डरावना हिस्सा चोटिल होना है। आप इसे महिला टीम के साथ कैसे टालते हैं? चोट आपके नियंत्रण में नहीं है। जैसे आप सही चीजें कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन फिर भी चोटिल हो सकते हैं। ये बहुत, जैसे कभी कभी आप बस गिर जाते हैं और आप एक बाउंड्री बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप गिर सकते हैं और बुरी तरह से गिर सकते हैं। आप ये नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। उन चोटों को ठीक करने की कोशिश करें जो बार बार हो सकती हैं। जैसे कहें हैमस्ट्रिंग खिंचाव बार बार हो सकता है, तो आप उन चीजों को बेहतर प्रशिक्षण करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें एक डाइव करते हैं और बुरी तरह से गिरते हैं, तो आप इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सही है, तो आघात की चोटों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसे जिम में ठीक नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो आपके प्रशिक्षण की प्रक्रिया के दौरान बार बार हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, उस प्रक्रिया का निर्माण करें जो हो सकती है। आपकी प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि आप एक किताब पढ़ें। ये किताब पढ़ना भी हो सकता है, लेकिन वार्म अप, कूल डाउन, वे व्यायाम जो आपकी कमजोर मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। तो इसे सूचीबद्ध करें, जैसे इसे लिखें। पहले 1 महीने आपको इसे पढ़ना और देखना होगा। लेकिन तो प्रक्रिया सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, ये भी है कि ठीक है, मैं किस तरह की किताबें पढ़ना चाहता हूं, ये भी एक प्रक्रिया है। सही तरह की किताबें पढ़ें। मैं किस तरह के लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं, सही तरह के लोगों के साथ बातचीत करना एक एथलीट के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ प्रकार के लोग आपके मानसिकता को ऊंचा करेंगे और यही आपको चाहिए, और आपको ये पता लगाना होगा, ये आपके माता पिता नहीं होने चाहिए।
ये आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसलिए इन वार्तालापों के लिए खुले रहें। एक अनजान व्यक्ति जिसे आप मिल सकते हैं और वे आपको कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जो आपके प्रदर्शन को अगले स्तर तक ले जा सकती हैं। इसीलिए प्रक्रिया में प्रतिक्रिया के लिए भी खुले रहना शामिल है, आलोचना के लिए नहीं। आलोचना और प्रतिक्रिया दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? तो आपको ये अंतर करना होगा कि कौन मेरी आलोचना कर रहा है और कौन मुझे फीडबैक दे रहा है, ठीक है? फीडबैक ये हो सकता है, ओ तुम पर्याप्त तेज नहीं दौड़ रहे हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम पर्याप्त तेज नहीं दौड़ रहे हो भाई, तो तुम क्या करोगे? अगर आप मुझे बता रहे हैं कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा कि किसने मुझे ये नहीं बताया। हाँ, तो ये एक फीडबैक है। आप जब मैं आपको बताता हूँ कि आप पर्याप्त तेज नहीं दौड़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने शारीरिक प्रशिक्षक के पास जाएं जो आपको फिटनेस के साथ प्रशिक्षित कर रहा है और उसे बताएं, सर एक व्यक्ति जिसने मुझे लगता है कि उसके विषय के क्षेत्र में अधिकार है ने मुझे बताया कि मैं पर्याप्त तेज नहीं दौड़ता, क्या हम उस पहलू पर काम कर सकते हैं? तो ये मूल रूप से किसी की प्रतिक्रिया लेना और उसके साथ कुछ करना है। आलोचना मूल रूप से है, मेरा लहजा अलग होगा, अरे तुम तेज नहीं दौड़ सकते इसलिए तुम खेलने के लायक नहीं हो, ये आलोचना है, प्रतिक्रिया नहीं। तो लहजे को समझें कि आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है। दोनों पर आपको प्रतिक्रिया देनी है, एक पर जाकर कुछ करना है, एक को जाने देना है। तो हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि महिला टीम मौजूद है। क्या आपको लगता है कि महिला टीम कभी पुरुष टीम जितनी प्रसिद्ध हो पाएगी? ये होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? जैसे कुछ साल पहले, जैसे सिर्फ 2008 में जब आईपीएल बन गया, एक समय था जब हर कोई आईपीएल नहीं देख रहा था, सही है, ये समय के साथ बढ़ा। और अगर आप पिछले 3 साल देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट और महिला क्रिकेट के बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई टूर्नामेंट जैसे महिला क्रिकेट खेल रही है, ये चीज बड़ा है, यहाँ तक कि स्टेडियम भी भरे हुए हैं। जैसे जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट बढ़ रहा है, जैसे आप उन शहरों में गए हैं जहां लोग एक निश्चित महिला खिलाड़ी को नहीं जानते थे लेकिन अब हर कोई जानता है, जैसे ये बढ़ रहा है, खेल हमेशा बढ़ेगा। बस ये भी जान लें कि खेल बस समय की बात है, जब आप अपने या अपने बच्चों के भविष्य या किसी की चीज से जुड़ना शुरू करते हैं और आप जुड़ जाएंगे। खेल यही है, जैसे कुछ बल्ले से जुड़ सकते हैं, हर किसी को बढ़ना नहीं है। जैसे अगर आप सिर्फ महिला क्रिकेट की बात करें तो ये थोड़ा धीमा आता है, लेकिन अगर आप वास्तव में महिलाओं को खेल के रूप में देखें तो मैरी कॉम, सिंधु, संध्या नेहवाल, इतनी सारी महिला प्रतिनिधि पहले ही इस क्षेत्र में बढ़ चुकी हैं। क्रिकेट बड़ा है, आप जानते हैं, आप मिताली राज को जानते हैं, शेफाली उनमें से एक है। हाँ, फिर स्मृति मंदाना, इसी तरह कई क्रिकेटर हैं जो पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और ये बढ़ रहा है। ये बस समय की बात है जब लोग भी देखेंगे। पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट को समान रूप से, तो हारना सबसे बुरा है। खेल हारने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप महिला टीम के साथ इसे कैसे पार करते हैं? अगले दिन जीतकर। कैसे? जैसे द्वारा, ये कुछ नहीं है, जैसे ये बस मैं ये नहीं कहूंगा कि महिला टीम द्वारा, क्योंकि मैं उस हिस्से को हटा दूंगा, क्योंकि सामान्य रूप से कोई भी हारना पसंद नहीं करता, कोई भी हारना पसंद नहीं करता, सही। लेकिन जो आप इससे करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आपने समझा कि आपने कुछ सही किया है ना, कुछ गलत किया, और 2 टीमें खेल रही हैं, एक हमेशा दूसरे व्यक्ति से बेहतर होगी। वैसे भी आप हमेशा नहीं जीत सकते हैं ना, उस दिन कोई और कुछ बेहतर करेगा, ये भी उस दिन की बात है। आप एक विशेष दिन हार गए हैं, आप पूरी तरह से नहीं हारे हैं, तो आप हारते हैं, अब आप समझते हैं, एक वापस सोने जाएं, इसके बारे में मत सोचें, सुबह उठें, अपनी प्रक्रिया पर वापस जाएं। तो क्या गेंदबाजों के लिए कोई विशेष अभ्यास होते हैं? क्योंकि मैं एक बल्लेबाज हूं और मेरा भाई लेग स्पिनर है। मैं तो मूल रूप से ये गेंदबाजी या बल्लेबाजी से संबंधित नहीं है, सही? ये आपके और आपके भाई के बारे में है। आपके पास अपनी ताकतें हो सकती हैं, आपके पास अपनी कमजोरियां हो सकती हैं, आपके भाई की अपनी ताकतें और कमजोरियां हो सकती हैं। आपको जो करने की ज़रूरत है वह है उन कमजोरियों को समझना, स्वीकार करना और अपनाना, उनमें बेहतर बने। अपनी ताकत को अपनी ढाल के रूप में रखें ताकि आप अपनी टीम में गिरने या असफल होने से बच सकें, और उनका उपयोग करें और उन्हें बढ़ाते रहें। लेकिन एक लेग स्पिनर या बल्लेबाज के रूप में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से एक श्रेष्ठ एथलीट होना चाहिए, ठीक है? जैसे लेग स्पिनिंग, जैसे आपका लेग बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग एक कौशल है, बैटिंग एक कौशल है। यदि आप इसे शारीरिक या मानसिक रूप से विकसित करते हैं तो आपका शरीर बैटिंग और बॉलिंग में बेहतर बनने में आपकी मदद करेगा। मैं 14 साल का हूं और मैं जिम जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि यह जोखिम भरा है। तो फिर वह मुझे बता, आपके अनुसार सही उम्र क्या है? मैं ये नहीं कह सकता कि माँ को बदलो, इसलिए मैं कहूँगा अपनी माँ को इस सोच को बदलने में मदद करो। तो ये 14, 12, 13 जिम जाना कोई बुरी जगह नहीं है।
हर उम्र में हर कोई वहां जाकर वही सब नहीं करता जो बाकी सब कर रहे हैं, सही है। जैसे 14 साल की उम्र में आप वही कर सकते हैं जो एक 14 साल के बच्चे को करना चाहिए, सही है। तो एक ऐसे ट्रेनर को खोजें जो इसे समझता हो। ये जिम के बारे में नहीं है, ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसके तहत आप ट्रेनिंग लेते हैं या जिसके साथ ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने का कारण, ठीक है, इसे खोजें। अगर आप कहते हैं मैं जिम जाना चाहता हूं और बड़े बाइसेप्स बनाना चाहता हूं, तो आपकी माँ सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूं और बेहतर खेलना चाहता हूं और अपनी छलांग या दौड़ में सुधार करना चाहता हूं, अपनी गति के समय में सुधार करना चाहता हूं, या मजबूत कोर चाहता हूं, या बेहतर खेल चाहता हूं, तो जिम जाए, क्योंकि ये आपको प्रतिरोध प्रशिक्षण का अवसर देगा, ये आपको प्लायोमेट्रिक्स का अवसर देगा, ये आपको समान विचारधारा वाले लोगों के साथ वर्कआउट करने का अवसर देगा। जैसे जैसे आपके दोस्तों ने बताया, आपने वह नहीं बताया, आपके दोस्तों ने कहा ओ जीतना हारना बुरा है, सही। जिम में आपके पास वह बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जिम में हर कोई जीत रहा है। मैंने कभी किसी को जिम में हारते नहीं देखा, क्योंकि हम उस भाषा में बात नहीं करते। आप दिन के लिए जीतते हैं, ये हमेशा या कुछ दिनों के लिए आप दिन के लिए हारते हैं, और ये ठीक है। सूरज फिर से अगले दिन उगेगा, फिर से आप जिम जाएंगे, फिर से आप खेलेंगे, और फिर से एक और मौका मिलेगा, सही है। तो जिम जाएं, कुछ भी जोखिम भरा नहीं है। जोखिम भरा तब होता है जब आप जिम में बेवकूफ़ी से काम करते हैं, जो कि बड़े भी करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो वयस्क इसे अधिक करते हैं, सही, लेकिन आपके लिए यह सीखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो जिम जरूर जाएं, लेकिन हाँ, एक महान व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान विचारधारा प्राप्त करें कि आप जिम क्यों जाना चाहते हैं, इसे ठीक करें। ये उस आपके प्रक्रिया का हिस्सा है। बहुत से लोग जिम जाना चाहते हैं ताकि वे किसी विशेष अभिनेता की तरह दिख सकें या किसी विशेष चीज की तरह शरीर पा सकें। उसका पीछा मत करो, सही है। ईमानदारी से कहूं तो अच्छे लक्ष्यों का पीछा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों में, तुम्हारे क्रिकेट में बेहतर बनने में मदद करे, ठीक है। तो एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो जिम, घर, कहीं भी सब सुरक्षित है, ठीक है। तो हाँ, जब आपकी माँ आपसे पूछेंगी कि आप जिम क्यों जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं मसल्स या पैक्स बनाना चाहता हूँ। ओह, बिल्कुल यही कारण है कि आपकी माँ कहती हैं दो अच्छा जिम मत जाओ। हाँ, तो यही कारण है कि वह डरती हैं, क्योंकि सिक्स पैक एब्स आपको अच्छा स्प्रिंट समय या अच्छा क्रिकेट शॉट या अच्छा गोल्फ स्विंग नहीं देंगे, या इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आपको ताकत दे सकता है। नहीं, ये नहीं होगा। सिक्स पैक बस जैसे एक मांसपेशी है, सही, जैसे हर कोई नहीं। तो क्या आपने बॉडी बिल्डर्स देखे हैं? मैंने देखा है। बॉडी बिल्डर्स, उनके पास सिक्स पैक होता है, सभी बॉडी बिल्डर्स। हाँ। क्या आपको लगता है कि वे सभी बॉडी बिल्डर्स अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं क्योंकि उनके पास सिक्स पैक है? अब वे सभी गेंदों को पार्क के बाहर मार सकते हैं? हम वास्तव में नहीं, क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास से ही पूर्णता आती है। हाँ, लेकिन क्या ये गारंटी देता है? सिक्स पैक एक अच्छा शॉट गारंटी देता है? क्या आपने कुछ भारतीय क्रिकेटरों को देखा है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, क्या उनके पास सिक्स पैक है? हाँ। सभी नहीं, कुछ जिन्होंने उन्हें पार्क से बाहर मारा है। हाँ। वे सबसे महान हैं। उसके पास सिक्स पैक है। हम कौन है? विराट, केवल विराट। कौन? बाकी 11, बाकी 10। देखो तुम्हें कितना समय लग रहा है। हाँ, ट्रेविस सेंट डेविड। लेकिन वह सब नहीं है। मैं भारतीय टीम की बात कर रहा हूँ दोस्त। वर्तमान भारतीय टीम में 11 में से कितने लोगों के पास सिक्स पैक एब्स हैं? सिवाय विराट कोहली के कोई और नहीं, लेकिन वे अभी भी खेल रहे हैं। हाँ। वे अभी भी मार रहे हैं। जैसे एम हिट, तो वे शक्तिशाली हैं। सिक्स पैक मूल रूप से नहीं होगा। मैं आपसे गहराई से बात करना और ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस जगह को छुएं और अपनी मानसिकता बदलें, ताकि आप अपने दोस्तों को भी प्रभावित कर सकें। सिक्स पैक का पीछा मत करो। कोर एस, कोर ताकत, स्थिरता, तेज दौड़ने का पीछा करो। आपके दोस्त मंडली में सबसे तेज कौन दौड़ता है? आप अपने सभी दोस्तों के साथ हफ्ते में कितनी बार दौड़ लगाते हैं? मैंने एक बार दौड़ लगाई है। एक बार? हर हफ्ते दौड़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ, हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ एक दौड़ का आयोजन करो, ठीक है? सही से वार्म अप करो और दौड़ो। देखो कितनी बार तुमने वो दौड़ जीती है। और सभी तेज लड़कों को बुलाओ, सिर्फ जीतने के लिए धीमे लड़कों को मत बुलाओ, फास्ट लड़कों को बुलाओ। जीत। और जानते हो क्या, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और सिक्स पैक वगैरह सब बेकार है। ये लड़कियों को प्रभावित करने का एक अच्छा तरीका है। तुम्हारी उम्र में मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करना चाहते हो। बढ़िया। इसे प्रदर्शन के कारणों के लिए नहीं, खेल के कारणों के लिए नहीं पाओ। बढ़िया। आपके इंस्टाग्राम के लिए और आपके सोशल मीडिया के लिए है, और आपके दोस्त मंडली के लिए है, और हर कोई इसे चाहता है। बढ़िया, इसके लिए जाओ, लेकिन ये आपका मुख्य प्राथमिक नहीं होना चाहिए। ये एक द्वितीयक लक्ष्य होना चाहिए। प्राथमिक लक्ष्य दौड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी लो अपनी कक्षा के 10 तेज दौड़ने वाले दोस्तों को बुलाओ, दौड़ लगाओ। हर हफ्ते 3 में से सबसे अच्छा करें। इसे एक आदत बना ले। अगर आप जैसे पतले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या इसका मतलब है कि आप तेज दौड़ते हैं? जरूरी नहीं। पतला क्या है? पतला से आपका क्या मतलब है? आप इस शब्द पतला का उपयोग करते हैं। पतला से आपका क्या मतलब है? जैसे एक पतला व्यक्ति। पतला क्या है? पतला को परिभाषित करें। कोई जो कम वजन का है। कम वजन की परिभाषा बताएं। किसी का वजन जो है। किसने आपको बताया कि किसी को एक विशेष वजन होना चाहिए? मेरे फिटनेस कोच। उससे पूछो कि किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त वजन क्या है। मैं आपकी
कोच के अनुसार मैं अधिक वजन का होऊंगा। रुको, मैं हूँ तुम अच्छे हो। बट और मेरे लिए मेरा बीएमआई मानक, मेरा बीएमआई हमेशा 25-26 पर होता है, जो मानस के अनुसार अधिक वजन है। क्यों? क्योंकि लोग हड्डी के मूल्य, हड्डी की घनत्व को नहीं समझते। आपकी हड्डियां वो बहुत भारी हो सकती हैं, आप मांसल हो सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा पानी का तत्व भी होता है, सही। तो कम वजन अधिक वजन की बातें आपके लिए अभी नहीं है। आपको बेहतर खाना चाहिए। क्या आप बेहतर खा रहे हैं? साफ खाना। हाँ। ठीक है, आपने एक लड़ाई जीत ली है। क्या आप समय पर सोते हैं? हाँ। क्या है, आप किस समय सोते हैं? मैं 9:30 बजे सोता हूँ। 9:30 पहले, और टीवी देखना और सोने जाना? नहीं, वो केवल स्कूल के दिनों में होता है। मैं 9:30 पर सोता हूँ। बाकी सभी दिनों में मैं रात के 10:30 पर सोता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या आपको अच्छी नींद आती है? आप ताज़ा उठते हैं? तो आपने दूसरी लड़ाई जीत ली है। क्या आप हर दिन जाकर खेलते हैं और जो आप करते हैं उसे पसंद करते हैं? मैं जाता हूँ, मैं हफ्ते में 4 बार खेलता हूँ, हफ्ते में 2 बार क्रिकेट, हफ्ते में 2 बार गोल्फ। क्योंकि आपको ये बहुत जी सर। तो आपने तीसरी लड़ाई भी जीत ली। क्या आपके खेल में आपका वजन कभी बाधा बना है? नहीं, कभी नहीं। हाँ, तो आपने चौथी लड़ाई भी जीत ली। तो कभी भी या अपने दोस्तों के साथ भी वजन अधिक या कम होने की बातचीत में मत पड़ो, ठीक है। इस उम्र में ये आपका समय है कि आप हर संभव चीज करें। वजन उठाएं, तेज दौड़ें, बेहतर खाएं, सोएं, पढ़ाई करें, कई खेल खेलें। वैसे अच्छा है कि आप 2 खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ये आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप 2 खेल खेलते हैं तो आपका न्यूरो विकसित होता है। तो आपका ये ध्यान बांटने के बारे में नहीं है, ये अधिक सीखने के बारे में है। बायोमैकेनिक्स 2 अलग अलग खेल खेलने के साथ बहुत अच्छे होते हैं, तो आप सब कुछ जीत रहे हैं। तो अंडरवेट ओवरवेट एक अवधारणा है जिसे लोग बेचने की कोशिश करते हैं, आपको ये बताने के लिए कि आप यही कारण है कि आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, या यही कारण है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, सही। अच्छा खाओ, पर्याप्त खाओ, सही। इस समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एब्स के लक्ष्यों का पीछा मत करो। ये करने के लिए बहुत छोटे हो, एब्स निश्चित रूप से आएंगे। और ये क्या कोई, अगर आप किसी समय जब आप 20, 21, 22 के हो, अगर आप मेरे जैसे ट्रेनर को रखते हो तो मैं आपको 100 दिनों में एब्स दिला सकता हूँ, ये वादा है। इतना आसान। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हैं तो मैं आपको सबसे तेज नहीं दौड़ा सकता। ठीक है, और जब आप दौड़ रहे होते हैं तो 3 में से सबसे अच्छा, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि 100 दिनों में आप उससे तेज दौड़ेंगे। इसमें आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8 लगेंगे, 10 साल। 12, 14, 15। तो अब आप किसका पीछा करेंगे? 6 पैक, यही जितनी दूर आपकी नजर जाती है, सबसे तेज दौड़ने और सबसे फिट होने में सबको हराना। दूसरा विकल्प। तो एब्स अप्रासंगिक हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास एब्स नहीं है, वे कभी कभी उन लोगों से तेज दौड़ सकते हैं जिनके पास एब्स है। मैं अनुभव से बात कर रहा हूं। एब्स मूल रूप से ऐसा है कि आपके शरीर पर वसा की एक परत नहीं होती। अगर मैं पतला हूँ तो क्या इसका मतलब है कि मैं क्या खाता हूँ? क्या ये मायने रखता है कि मैं क्या खाता हूँ? आपने स्किनी शब्द कैसे चुना? किसने आपको बताया? आप स्किनी नहीं हैं। तुम पतले नहीं हो, सही। तो ये शब्द तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, सही। तो मुझे तुम्हें रोकना और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं तुम्हें लगातार कहता रहूं कि तुम पतले हो और तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि ठीक है, मुझे ये करना चाहिए। क्या तुम अपना खेल अच्छी तरह से खेल पा रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप अगले दिन थके हुए होते हैं? नहीं। नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी तरह खा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपने खेल में सुधार किया है? जी सर। तो फिर आप पतले नहीं हैं। क्या आप जिम जा रहे हैं? नहीं, मैं इसे बहुत नियमित रूप से उपयोग नहीं करता, उस पे कैसे? लेकिन ये ठीक है। और फिर हाँ, नियमित रूप से उपयोग करना शुरू करें। जिस दिन आप थके और सुस्त महसूस करें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं। जिस दिन आपको लगे कि आप अधिक मेहनत कर सकते हैं, अधिक मेहनत करें। शरीर के प्रकार को यह तय न करने दें कि आपकी ताकत खराब है या आपके द्वारा खेले जाने वाले खेल पर इसका प्रभाव पड़े। ये वहां है, और जब हमें इसे संबोधित करने की आवश्यकता होगी तो हम इसे संबोधित करेंगे। पोषण का मतलब बहुत सारा खाना खाना या सिर्फ चावल खाना नहीं है। पोषण का मतलब है बैठकर सही तरीके से लेना। जैसे कि क्या आप फल खा रहे हैं, क्या आपके विटामिन सही हैं, क्या आप अगले दिन थके हुए उठ रहे हैं या नहीं। तो ये वो बातें हैं जिनके बारे में आपको बात करनी शुरू करनी चाहिए, सही है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कोच के साथ भी सवाल पूछें। उनसे पूछें आपको क्यों लगता है या आप क्यों सोचते हैं कि सर मैं दुबला हूं, विनम्रता से। सही है, बहुत लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। पूछो। हाँ, क्या आपने ये सवाल अपने कोच से पूछा है? मैं जी सर। सर, आपको क्यों लगता है कि मैं दुबला हूँ? हाँ। जैसे उसने इसका क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं अच्छा नहीं खाता। उसने ये कैसे तय किया कि आप, लेकिन आपने तो मुझे बताया कि आप अच्छा खाते हैं, तो उसने ये कैसे तय किया कि आप अच्छा नहीं खाते? उसने एक परिकल्पना बनाई।
तो जो कुछ भी आप खाते हैं उसे लिख लें, उसे उनके पास ले जाएं और कहें सर ये मैं खाता हूं, अब मेरी मदद करें, मैं और कितना बेहतर खा सकता हूं। देखा उत्पादक बातचीत। हाँ, आप उसके पास एक परिकल्पना थी और आपने एक अनुमान लगाया। हाँ। तो आप दोनों सहमत नहीं हैं, सही? हाँ। ठीक है, हम समझते हैं ये एक प्रतिक्रिया है, सही? ये आलोचना नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है। तो आपको उसे प्रतिक्रिया देनी होगी जो आप खाते हैं उसकी सूची देकर, और उनसे कहें सर मैं कैसे सुधार करूं। सही। ठीक है, तो यहाँ कौन जीत रहा है? मैं यहाँ जीत रहा हूँ। वह भी जीत रहा है, वह भी जीत रहा है, निश्चित रूप से, क्योंकि अब उसने आपको एक बेहतर आहार दिया है, उसने भी कुछ सीखा है, दोनों जीत रहे हैं। हमेशा हमेशा किसी से बात करें जिसमें दोनों जीतें, सही? जैसे हम ये बातचीत कर रहे हैं, कोच के साथ ये बातचीत करें, सही? उन्हें बताएं सर ये है जो मैं खाता हूं, ये है जो मैं करता हूं, अब मुझे बताएं कि मैं और क्या बदल सकता हूं। तो मैंने हाल ही में गोल्फ खेलना शुरू किया और मैंने पढ़ा कि आप भी। क्या आपको लगता है कि क्रिकेटर अपने गोल्फ स्विंग में गड़बड़ी करते हैं? या वास्तव में एक बहुत ही अच्छा बिंदु है लाने के लिए। हाँ, मैं सहमत हूँ। गोल्फ स्विंग निश्चित रूप से बल्लेबाजी की तकनीक को गड़बड़ कर देगा। और इसके विपरीत और मैंने क्रिकेटरों को गोल्फ खेलते और उसे खराब करते नहीं देखा है, इसलिए मेरे पास इस पर बहुत कम अनुभव और जानकारी है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं कि गोल्फ स्विंग ठीक है, आप गोल्फ बॉल्स को मारते रहेंगे और एक बेहतर बल्लेबाज बन जाएंगे, नहीं, गोल्फ एक स्थिर गेंद है, क्रिकेट एक स्थिर गेंद नहीं है। गोल्फ बॉल नहीं हिलती, स्विंग नहीं करती, आप जानते हैं, ये सिर्फ एक स्विंग नहीं है, कई हैं। ये आपके कोर को मजबूत करता है, लेकिन केवल एक विशेष स्विंग पर। लेकिन ये आपके पैटर्न के साथ खेलेगा, है ना? क्योंकि अगर आपका गोल्फ स्विंग आपकी क्रिकेटिंग स्किल पर हावी हो जाता है तो आप उस गेंद को हिट करने के लिए गोल्फ स्विंग पर निर्भर हो जाएंगे, और यही कारण है कि बहुत नुकसान हो सकता है, और ये पहले से ही हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप मनोरंजन के लिए खेलते हैं, जैसे सप्ताह में एक बार सिर्फ गोल्फ खेलने का आनंद लेने के लिए, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप गोल्फ स्विंग्स को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि आपकी मांसपेशियों की स्मृति एक गोल्फ स्विंग बन जाती है, तो आप क्रिकेट को गोल्फ स्विंग की तरह खेलना शुरू कर देंगे। मसल मेमोरी मूल रूप से यह है कि मान लीजिए तो आप लगातार कवर ड्राइव खेलते रहते हैं, और फिर एक दिन जब गेंद पिच होती है, बिना सोचे समझे आप कवर ड्राइव खेलेंगे, वह मसल मेमोरी है। तो अगर गोल्फ स्विंग आपकी क्रिकेट खेलने की मसल मेमोरी पर हावी हो जाती है तो ये एक कठिन स्थिति होती है। बेसबॉल की तकनीक अच्छी है क्योंकि कूल्हे का घुमाव। और आपके गोट्स के बारे में क्या विचार हैं? वे हर जगह हैं। किस पर? बकरी। GOAT सभी समय का सबसे महान। और ठीक। और आपका सबसे महान कौन है? मेरे लिए हमेशा और हमेशा के लिए महानतम उसैन बोल्ट रहेंगे, क्योंकि मुझे ट्रैक और फील्ड पसंद है, वह मेरा मुख्य है, तो वह हमेशा वही रहेंगे। 3 ओलंपिक जीतने की पुनरावृत्ति, छोटों के बाद छोटे, मानसिकता, शरीर की भाषा, कभी भी उन्हें किसी भी चीज के नकारात्मक पक्ष में नहीं देखा। जैसे एक इंसान के रूप में सुंदर इंसान, हमेशा अच्छी बातें की। अगर आप उसकी प्रशिक्षण सुविधा देखें तो उसके पास सबसे अच्छी प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं थी, उसने सबसे अच्छा किया। तो ये कुछ नहीं है। तो जब आप उसके जैसा बनने की आकांक्षा रखते हैं, या जब मैंने की, तो ये नहीं था कि ओह क्या मेरे पास शानदार उपकरण है, ओह क्या मेरे पास शानदार कोच है, ओह नहीं क्या मेरे पास ऐसी या स्लीव है, या क्या मैं एक पृष्ठभूमि से आता हूं जहां मुझे चीज़ें आसान होंगी। नहीं, लेकिन उसने सभी अमेरिकियों, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई को हराया है, जहां तकनीक और प्रशिक्षण उपकरण और विधियाओं और उनकी रिकवरी का तरीका कहीं बेहतर था। तो उसैन बोल्ट ने मेरे लिए एक एथलीट के रूप में क्या दिखाया, और मैं क्यों कहता हूं कि वह महानतम है, क्योंकि विपत्ति, हाँ, बात उसके पास कुछ भी नहीं था जो उसके लिए काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसका शरीर का प्रकार भी एथलीट का शरीर प्रकार नहीं था, सही, ये ट्रैक और फील्ड जैसा नहीं था। लेकिन उसने फैसला किया, वो उसके कोच या उसके लोग उसे कह रहे थे 400-800 मीटर करो, लेकिन उसने अपने कोच से सिर्फ एक मौका मांगा, ये कहते हुए कि मैं 100 और 200 दौड़ना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दो। तो उसने जो वह वास्तव में चाहता था उसे कड़ी मेहनत के साथ समर्थन दिया, जैसे कि उसमें लगे रहना और जीतने के लिए जो भी करना पड़े करना, और मानसिकता। तो समापन से पहले आप युवा एथलीट्स को प्रो बनने के लिए क्या एक सलाह देना चाहेंगे? प्रो बनने के लिए मेरा मानना है, पढ़ें, किताबें पढ़ें, बहुत पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें जो खेल का हिस्सा नहीं है या आपके करियर का हिस्सा नहीं है। अलग अलग अध्यायों के बारे में पढ़ें। पढ़ना, मुझे लगता है कि बहुत से एथलीट नहीं पढ़ते, वहीं पर वे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी खो देते हैं जो शायद आपको उनके दिमाग को लक्ष्य और आकार देने में मदद कर सकती है। सही पढ़ें, जीवनियाँ हैं, वहाँ सुंदर काल्पनिक, गैर काल्पनिक किताबें हैं जो उन्हें एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने में मदद कर सकती हैं। कभी कभी आप मैदान में खेल नहीं जीतते, सही,
कभी कभी आप खेल जीत जाते हैं इससे पहले कि आप दृश्य में प्रवेश करें। किताबें आपकी मदद करेंगी, इसलिए पढ़ना बंद मत करो, पढ़ो। सही, क्योंकि वैसे भी आप खेलने वाले हैं, वैसे भी आप प्रशिक्षण लेने वाले हैं, वैसे भी आप बेहतर खाने वाले हैं, वैसे भी आप सोने वाले हैं। ये सलाह सभी के पास है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से एथलीट्स को ये पर्याप्त नहीं मिलता। पढ़ो पढ़ो। हमारे शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।